स्वामी जी प्रणाम। अगला और आज का अंतिम प्रश्न। बहुत सी उपायों से और तौर तरीकों से समाज में माताओं बहनों के बीच में काफ़ी जागरूकता आ गई है, लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि जागरूकता से बेहतरी होती है और कुछ चीज़ें उसकी अ, ऐसी होती हैं जो बेहतरी में नहीं शामिल होती हैं, उनको हम बेहतरी में नहीं रख सकते हैं। तो माताओं बहनों को पीसीओडी की समस्या आजकल सोसाइटी में अधिकतर देखी जा रही है और जिसके हमारे पास योग के लिए भी कई जो इच्छुक माताएं बहनें आती हैं, वो हमसे बताती हैं कि हमें ये समस्या है। तो योग में योगासन से तो बहुत हद तक उनकी समस्या का निदान होता है, लेकिन एक आयुर्वेद ऐसा है जिसमें इस समस्या का पूर्णतः निदान है। तो कृपया आप थोड़ा-सा अगर सलाह उन्हें दे सकें, इसकी गहराई में जाकर कुछ उपाय ऐसा बता सकें जिससे बिना बहुत दवाई खाए, बिना बहुत कष्ट झेले, उनकी दिनचर्या सामान्य हो सके, तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, पहले हमें पीसीओडी होती क्यों है इस पर विचार करना होगा। इसमें ही इलाज भी छिपा है, कारण में निवारण है। तो महिलाओं का आहार विहार दूषित होना नंबर 1। नंबर 2, इनका पहनावा भी गलत होना। आजकल माता बहनें अंडरगारमेंट पहनती हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। उस सिंथेटिक जो कपड़े हैं वो उनके गुप्तांगों से स्पर्श होता है, यह भी एक कारण है। चलती हैं, रगड़ होती है, इस तरह से जो विसर्जन करती हैं वो उसे भीगते हैं, फिर वो भीगना उसमें लगा रहता है। पहले देखो, माता बहनें कुछ नहीं पहनती थी, नीचे पेटीकोट पहनती थी, फिर वो या धोती पहनती थी ऊपर, लेकिन अंडर गारमेंट्स नहीं थी। इसके बाद पुरुष भी जो है सिर्फ घुटन्ना पहनते थे, कैसा, सूती। अब जब से वो इसे पहनने लगे हैं तो वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और महिलाएं तो बहुत प्रभावित हो रही है। खान पान की प्रदूषिता से, आचरण की प्रदूषिता से बहुत सी बच्चियां इस सोशल मीडिया की वजह से उटपटांग चीजें देख देख करके ऐसी गलत हरकतें करने लगती हैं, जो समय से पहले ही प्रीमेच्योर ऐसी चीजें करने लगती हैं, उससे भी इसका प्रभावित होता है। चौथी पांचवी बात, अंगों का सही तरह से सफाई न करना, गंदगी रहना। छठवीं बात, महिलाओं का ही कसूर नहीं है, पुरुषों का भी कसूर है। वो बहुत सी अनेकों महिलाओं के साथ संपर्क संसर्ग से भी उन्हें विषाक्त विषाणु उनके अंगों में लगे होते हैं, और उससे वो प्रयोग करने से वो भी बेचारी बीमारी हो जाती है। तो इन सब कारणों से ये पीसीओडी होती है। पीसीओडी में है क्या, किसी को समय से पीरियड न होना, या बहुत दर्द के साथ होना, अथवा यूट्रस में सिस्ट हो जाना, फाइब्रॉइड्स हो जाना, या यूट्रस का बल्की हो जाना। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सब पीसीओडी से हैं। तो लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में जो मैंने कारण बताए हैं, इनका निवारण करें। पहली बात। रहा औषधि की बात, तो देखिए सबसे बढ़िया चीज हमारे पास जो उपलब्ध है वो फिटकरी है। फिटकरी के पानी से यदा कदा सफाई करते रहें, डूश कहते हैं, अंगों की सफाई रखें। दूसरा, सदा चरण रखें। तीसरा, देखिए एक आती है चंद्र प्रभावटी,
जो यूटीआई के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। ये आम जनमानस को इस्तेमाल करना चाहिए। बाघभट्ट की बनाई हुई है और ये सभी जेनेटिकल रोगों में काम आती है। चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी। दूसरी, अगर सिस्ट और फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं तो उसमें आप देसी गाय का दूध, उसमें नींबू डाल करके तत्काल धारोष्ण दूध गाय के नीचे बैठ के उसमें डाल के तुरंत पी जाइए। मतलब आपके कहने का, जैसे गाय से दूध निकाला उसी वक्त उसमें नींबू निचोड़िए और पी जाइए और उसको तुरंत पी जाइए। हाँ, 1 महीने तक अगर कर लेंगे जी तो पीसीओडी की समस्या, फाइब्रॉइड्स की, सिस्ट की समस्याएं खत्म हो जाएगी। स्वामी जी, ये गाय देसी घी होनी चाहिए या देसी गाय जिसके टाट होती है, साहिवाल वगैरह? साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, आपकी ये राठी है, हरियाणवी है, और आपकी ये जो छोटी गाय हैं यहाँ, जिन्हें बद्री गाय कहते हैं, बद्री गाय, पहाड़ों पर जो पहाड़ों की छोटी गाय, ये सब कारगर हैं। इसके अलावा और औषधियों में वृद्धिवादिकावटी है, काचनार गुगुल है, इसके अलावा सिस्टोग्रिट है, इसके अलावा करक्यूमिन गोल्ड है। ये सिस्टोग्रिट जो है ये आयुर्वेदिक है? हाँ, सब आयुर्वेदिक बताई मैंने अब तक। तो सिस्टोग्रिट जो है उसको लेने का क्या तरीका है? पानी से ली जाता है। पानी से, ठीक। बाकी तो उसमें लिखा ही होगा। हाँ, सब लिखा, लेकिन ये सामान्य मैंने जनरल बात बताई है, लेकिन फिर भी इसको एक अच्छे वैद्य को से सलाह मशवरा और औषधि उनसे लेनी चाहिए। स्वयं इसमें औषधि सेवन नहीं करना चाहिए, तो निवारण करना चाहिए। 3 मुख्य कारण: सदाचार, सफाई और पहनावा। मतलब स्वामी जी, जैसे पहनावा के लिए आपने कहा, तो उसमें जैसे मान लीजिए सिंथेटिक आपने कहा, तो क्या उसकी जगह कॉटन इस्तेमाल करें? कॉटन इस्तेमाल करें और थोड़ा ढीला रखें, बहुत टाइट न पहने। स्वामी जी, दिनचर्या और अब व्यक्ति का कैसा दिन भर का उसका कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि शायद ये उनके निर्णय पर छोड़ दें। और हाँ, ये है कि सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग कम से कम करें। भाई, हम कोई किसी बंधन नहीं डालते। जी, जी, ठीक होना है वो करे। जी बिल्कुल। और नहीं होना है तो वो जो चाहे सो करे। बिल्कुल। हम जितना हमें मालूम हुआ है वो हमने बताया। बिल्कुल, बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना समय दिया और इतनी बढ़िया तरीके से आपने सभी कोनों को टच किया। और कोई आपने मैं जिन शब्दों को कहूँ कि आपने कोई चीज़ हाइड नहीं की, सब चीज़ों को खोलकर सामने रखा। और ये लोक जनहित में आपके उत्तर हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे और वो इससे लाभ ले सकें, इसी आशा के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि हम जब तक स्वामी जी हमें ऐसे अवसर प्रदान करते रहें, हम अन्य विषयों पर जो आम तौर पर और गंभीर रूप से भी समाज में एक विकृति के तौर पर, रोगों के तौर पर कारण हैं, हम उनके निवारण और निदान आप तक पहुंचाते रहें। हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो उसे कर लें, और इन प्रश्नों के उत्तर आपके जिन मित्रों तक पहुंच सकते हो आप उन्हें शेयर करें, ताकि हो सकता है कि आप स्वस्थ हो लेकिन आपकी किसी जान पहचान में इसकी अगर दिक्कत हो तो आप उन्हें भी उसका लाभ हो सके। स्वामी जी, अगले 3 महीने गर्मी ग्रीष्म ऋतु के हैं और बड़े बेढब होने वाले हैं, ऐसी जानकारी तमाम संचार साधनों से व्यक्तियों तक पहुंच रही है।
तो कुछ उपाय उन्हें ऐसे बता दें कि वो कम से कम गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को ठंडा रख सके, या बाहर से अगर घर में आए हैं तो थोड़ा सा क्या ऐसा करें कि उन्हें राहत मिल सके, और कैसे थोड़ा सा बचे रहें। ये भी बड़ा अच्छा समयानुकूल प्रश्न है। देखिए, प्रकृति ने बहुत सी चीजें आपको ऐसी दी हैं जिससे आप अपने शरीर की इस गर्मी से रक्षा कर सकते हैं। जैसे फल, बेलपत्र का फल का शरबत पी लीजिए, शरबत पीजिए जी। वो शरीर गर्मी को शांत कर देता है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, और बहुत आनंद आएगा, आप अच्छी तरह फ्रेश होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, नींबू की शिकंजी आप लें। नंबर 3, ठंडियाई, जिसमें बादाम, सौंफ, खसखस, ये खरबूजे के इनके बीज घोट के ठंडाई बना के इस्तेमाल करें। जब भी आप बाहर निकलें तो जो हमारी परंपरा है, वेशभूषा है, पहली जो साफा बांधते थे, धूप कुछ नहीं करेगी अगर इतना आपने कवर कर लिया है मस्तिष्क, तो साफा तो क्या मानेंगे लोग, इसको तो अब बैकवर्ड मानते हैं। तो कम से कम आजकल हैट लगाते हैं, छोटी छोटी टोपी लगाते हैं, तो सिर की रक्षा के लिए सिर पर अवश्य कुछ रखें। और अगर इससे ज्यादा बुखार आ जाए या ऐसी कोई लू लग जाए तो लू लगने पर आप आम की शिकंजी बना के लें, जिसे आम का पना भी कहा जाता है। पना किया जाता है, तो उससे, अथवा प्याज का भी सेवन करें। ये सब ठंडी चीजें हैं। और रसीली सब्जियां खाएं, फलों का सेवन अधिक करें, गर्म चीजों, गर्म मसालों से बचें। स्वामी जी, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि कई जगहों पर यह मान्यता है कि यदि आप गर्मी के मौसम में अपने जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं उसमें एक प्याज रख लीजिए और वो शरीर में आपके टच होता रहे, तो वो भी आपको गर्मी से बचाता है। क्या ऐसा है, या ये एक मान्यता है केवल? नहीं, बचाता है, मतलब इसका भी लाभ होता है। हाँ। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठो भाई।